हरे कृष्णा। आ गए लोग। स्टार्ट करें, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे अभी 27 पार्टिसिपेंट आए हैं। 27। हाँ, 25। कितने लोग हैं? लेट अलाउ करते हो क्या आप उनको? और लेट क्या, अभी ज्वाइन ही नहीं किया। कल तो थे लोग। लोग तो हैं करीब 40। 40 लोग में से अभी तो 27 है ओनली क्लास में। तो 27 को ही रखो ना। कल कितने थे? कल तो थे, सभी थे, केवल 2 लोग एब्सेंट थे कल, बाकी सब थे। बाकी सब थे। इधर तो नहीं दिख रहा था, इधर तो कम दिख रहे थे। नहीं नहीं, कल तो थे सब। तो अभी जो लोग नहीं आएंगे उनको एब्सेंट करो। ठीक ठीक लोग, ठीक। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 का। थर्ड लेसन का एम्स क्या है? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है हम वो देखते हैं। तो थर्ड लेसन जो थर्ड लेसन जो है वो इस्कॉन के शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस टाइटल पर हम चर्चा करेंगे। और इसका अभिप्राय है विद्यार्थियों को या पार्टिसिपेंट्स को शिला प्रभुपाद के अनूठे पद को समझने में सहायता करना, जिससे वो उनको आधुनिक जगत में भगवान श्री कृष्ण और पूर्ववर्ती आचार्यों के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु या पूर्व प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में समझ सके, और वर्तमान या भविष्य में भी सभी इस्कॉन सदस्यों के पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु की भूमिका में उन्हें देख सके। तो ये इसका स्टडी का एम है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इस प्रस्तुति के उपरांत जो पार्टिसिपेंट्स हैं वे संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु जैसे कथन का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा, संन्यास संस्थान के प्रति संस्थापक आचार्य के अनूठे कार्य के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, ये बता सकेंगे कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद को पूर्व प्रतिष्ठित गुरु क्यों मानना चाहिए या हम क्यों माने। और ये बता सकेंगे, ये व्याख्या कर पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु के रूप में कैसे कार्य करते हैं। और ये चर्चा कर सकेंगे कि श्रील प्रभुपाद को ही संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु क्यों रहना चाहिए। तो ये चीजें हम लर्न करेंगे, ये समझ पाएंगे, हम सीख पाएंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं। संस्थापक आचार्य का कार्य क्या होता है और श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित गुरु के रूप में कार्य करते हैं। यस, इसके ऊपर विचार कीजिए और ये 2 प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, अपने तरफ से शेयर करने की कोशिश कीजिए। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। हाथ उठाइए आप लोग, और जिनको बुलाया जाएगा वो जो है वो आंसर देंगे।
और उसके बाद में अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ओके, हरे कृष्ण। यस, संस्थापक आचार्य का कार्य क्या है, या रोहित राज जी बताइए। रोहित राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, संस्थापकाचार्य के कार्य बताने का, संस्था के आचार्य के रूप में संस्था का आधार रखना, हम्म। संस्था को बनाना, हाँ उसके उनके जो परंपरा है उसका अनुपालन करना, हाँ उस हिरार्की को समझना, उस हिरार्की को फॉलो करना, हाँ। प्लस उनके आचरण से जो संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस या डू एंड डोंट्स हैं वो उनके आचरण से भी वो दिखने चाहिए, उसको मतलब फॉलो होना चाहिए। वो तो उनके आचरण में दिखना ही चाहिए पर क्या वो संस्था के लिए रूल रेगुलेशन क्रिएट करना उनका कर्तव्य नहीं है? है प्रभु, है। तो हाँ जो तो बताइए जो ना। संस्था के लिए बनाएंगे वो उनके आचरण में भी स्वयं झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ जी, इसलिए वो आचार्य है। जी 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 प्रभु जी। हम्म। और शिला प्रभुपाद कैसे संस्थापक आचार्य है? शिला प्रभुपाद कैसे है वो बताइए ना। शीला प्रभुपाद दो क्वेश्चन पूछा गया है ना आपको। किस प्रकार से और दूसरे से कार्य कर सकते हैं? शीला प्रभुपाद तो प्रभु जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधित्व हैं। इस्कॉन की स्थापना उन्होंने ही की है। हाँ जी, इस्कॉन के इस्कॉन में रूल्स एंड रूल रेगुलेशन रेगुलेशन उन्होंने ही बनाए हैं। उन्होंने ही बनाए हैं और पूजा उन्होंने अपने पद्धति आचरण उन्होंने से बनाई है। सिद्ध पूजा किया है। पद्धति उन्होंने बनाई है। जी, मंदिर के निर्माण उन्होंने करवाए। हाँ जी, और ड्रेस कोड कैसा होगा वो उन्होंने बताया, हाँ प्रसाद प्रभु, कैसे खाया जाएगा। सबसे बड़ी हाँ, प्रसादम की वो सब व्यवस्था। उन्होंने बताया है जी ना। प्रभु, जी प्रभु तो जी। फिर ये संस्थापक आचार्य के रूप में वो कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? जी प्रभु जी। तो इसको बताने के लिए आप शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं। हिचकिचा क्यों रहे हैं? यही तो बताना है आपको। कुछ बस प्रभुपाद के लिए कुछ गलत ना निकल जाए, ये डर था। नहीं, देखिए, आप प्रभुपाद के संस्थान में पढ़ने के लिए आए हैं, प्रभुपाद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद के बारे में तो बोलना पड़ेगा ना आपको। हम्म? ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, अंकित। अंकित जी, अंकित बोलिए। अंकित कहाँ चले गए? अंकित गायब। ओके, अंशिका जी बोलिए। अंशिका। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, शिला प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं जिन्होंने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की है हम्म न्यूयॉर्क में। हम्म अरे शिला प्रभुपाद तो शिला प्रभुपाद शिला आचार्य वो होते हैं जो हमें आचरण से सिखाते हैं। आचरण जो वो अपने आचरण से अपने जो शिष्य है उन्हें सिखाते हैं, आचार्य उनको कहा जाता है। और शिला प्रभुपाद ने हमें अपने आचरण से सिखाया है। जैसे शिला प्रभुपाद डेली मंगला आरती करना, डेली नाम जप करना, डेली माला करना, डेली डेली श्रीमद् भागवतम कक्षा लेना, डेली अपने शिष्यों को, डिसाइपल्स को जो अपना शिक्षा अमृत है वो रोज शिला प्रभुपाद का हम पढ़ते हैं। जो हर एक इस्कॉन टेम्पल में जो कोटेशन है प्रभुपाद जी की, वो हम रेगुलरली पढ़ते हैं कि शिला प्रभुपाद कैसे हमें मतलब रोज रोज का मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं, रोज का मार्गदर्शन। और शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतनी सारी बुक्स लिखी हैं। 10 सालों में शिला प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया है और 10 सालों में ही उन्होंने इतने मंदिरों की स्थापना की है। और 108 मंदिरों की स्थापना उन्होंने 10 वर्षों में की है, जो कि असंभव कार्य को उन्होंने संभव किया। और बाहर बाहर के जो पाश्चात्य देशों में जाके जो लोग मलिच्छ यवन ऐसे वो जो थे, वो हिप्पीज थे, उनको प्रचार किया है, उनको जो है वो भगवान का भक्त बना दिया है, उनको जीवन जीने का तरीका सिखा दिया है।
क्योंकि सरकार भी उन्हें करवा नहीं पा रही थी, सरकार भी उन्हें जो तरीका नहीं बता पा रही थी। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को जो गौ मांस खाते थे, जो मदिरा पान करते थे, जो दिन रात सड़कों पे पड़े रहते थे, जो नहाते देखिए भी नहीं थे। आप ये सब चीजों में मत चले जाइए, आप ये क्वेश्चन के ऊपर टारगेट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि संस्थापक आचार्य किसे कहते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, और दूसरा है कि प्रभुपाद किस तरह से संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बताइए। प्रभुपाद जी ऐसे संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमारा मार्गदर्शन किया उनकी बुक्स के द्वारा। मतलब हम संस्थापक आचार्य का कार्य ये है कि जो हमें मार्गदर्शन करे, जो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाए, जो जिन्होंने जो संस्था को चलाने के लिए मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है अपनी बुक्स के थ्रू। अच्छा, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को क्रिएट नहीं किया है? किया है प्रभु जी, किया है। हाँ, तो संस्थापना किया है तो पहले बोलना चाहिए ना। जी जी प्रभु जी, इस्कॉन की स्थापना किया है। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना। ठीक है, थैंक यू। ओके, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, इंदु बाला जी, इंदु बाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शीला प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उन्होंने संस्था की स्थापना की और उसके बने रहने के लिए उसका और उचित प्रबंधन किया। ठीक है। और सिद्धांत स्थापित किए। और क्या किया? और सर, और सॉरी प्रभु जी, और क्या कहते हैं उसको मतलब दृढ़ करने के लिए और भी वो किया, मतलब प्रयास किया ताकि ये भविष्य में भी और अच्छी चलती रहे। ओके। और संस्थापक आचार्य के कार्य क्या होते हैं? ठीक है। हाँ जी, अंकित बोलिए, अभी बोलेंगे आप बीच में लुका छुपी खेल रहे हैं शायद। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए, लुका छुपी मत खेलिए। वो प्रभु, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, ट्राई किया कई बार। हरे संस्थापक आचार्य के कार्य, तो श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के प्रथम संस्थापकाचार्य हैं, जो न्यूयॉर्क में जाके भगवान की वाणी का प्रचार किया। न्यूयॉर्क में ही इस्कॉन की स्थापना की। और जो एक संस्थापकाचार्य का कार्य होता है, श्रील प्रभुपाद ने प्रमुख आचार्य के रूप में वो सब हमें मार्गदर्शन के रूप में दिखाया और पूरे विश्व में भगवान की वाणी का प्रचार किया। और क्या किया संस्थापक आचार्य के रूप में? संस्थापकाचार्य में एक ये गवर्निंग बॉडी बनाई, जिस तरह आज हम देख रहे हैं इस्कॉन का कार्य चल रहा है। और इसमें जैसे जेबीसी जैसी संस्थाएं बनाई, जो बड़े निर्णय होते हैं वो सब उन्हीं के अंडर ले जाते हैं। ठीक और है। भी जैसे कि एक अलग सी बॉडी बनाई, पीबीटी, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। ये हमारे एकमात्र श्रील प्रभुपाद ही कर सकते थे। ठीक है। और ये चैतन्य महाप्रभु के का भविष्यवाणी का भी सत्य करे, जो विदेश में जाके मेरा सेनापति भक्त प्रचार करेगा वो भी सत्य करे। हरे कृष्णा। ओके, अरण्य विहारी प्रभु, अरण्य विहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, जैसा बाकी सबने बताया, श्रील प्रभुपाद ने हम इस्कॉन की स्थापना की। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस प्रकार हमको उपदेश दिया है, उसी परंपरा को प्रभुपाद जी ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया और हमको नियमावली दी, किस प्रकार जीवन जीना है, किस प्रकार से हमको अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के 7 विशेष उद्देश्य स्थापित किए। क्या मैं पढ़ सकता हूँ प्रभु जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो? हाँ, पढ़ो। जीवन में मूल्यों को असंतुलन को रोकने और दुनिया में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर
समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से प्रचार करना और सभी लोगों को आध्यात्मिक जीवन की तकनीकों में शिक्षित करना। दूसरा, कृष्ण भगवान की चेतना का प्रचार करना, जैसा कि भारत के महान ग्रंथों भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुआ है। तीसरा, सोसाइटी के सदस्यों को एक दूसरे के साथ लाने और प्रमुख इकाई कृष्ण को करीब लाने के लिए इस प्रकार सदस्यों के भीतर और बड़े पैमाने पर मानवता के विचार को विकसित करना कि प्रत्येक आत्मा ईश्वरत्व कृष्ण की गुणवत्ता का अभिन्न अंग है। चौथा, संकीर्तन आंदोलन को सिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक जप, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में बताया गया है। पांचवा, सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का एक पवित्र स्थान बनाना। छठा, जीवन का सरल प्राकृतिक तरीका सीखने के उद्देश्य से सदस्यों को एक साथ लाना। और अंतिम सातवां, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य लेखों को प्रकाशित एवं वितरित करना। तो ये मुख्य कार्य प्रभुपाद जी ने किए शिक्षा गुरु के रूप में और संस्थापक आचार्य के रूप में। ओके प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। या रेखा चित्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, शील प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ का निर्माण किया, जिसका लक्ष्य था कि जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है कि हरि नाम संकीर्तन को पूरे विश्व में सभी लोगों को दिया जाए। हरि नाम संकीर्तन का प्रचार और भगवान कृष्ण और उनके उपदेशों को, भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है उनके उपदेशों को पूरे विश्व के लोगों को बताना कि हम सब भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करनी, हम भगवान के दास हैं। और संस्थापक आचार्य का कार्य है कि हम कैसे, मतलब उन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कैसे हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, कैसे हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भगवान को भोग लगवा प्रसाद हमें पाना चाहिए, हमें 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो पूरे विश्व को हरिनाम संकीर्तन के साथ जोड़ने के लिए प्रभुपाद ने इस्कॉन जो कृष्ण भावना भावित संघ है उसकी स्थापना की। ठीक है, थैंक यू। या अभिषेक जादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने तो इस काम की स्थापना तो की, जिस तरह के डेली रूटीन में उन्होंने पूजा किस तरह करनी चाहिए या भोग किस तरह लगना चाहिए, और उसके बाद जीबीसी की स्थापना भी उन्होंने की। परंपरागत ज्ञान कैसे आगे बढ़ता रहे, उसका रूल रेगुलेशन लोग कैसे फॉलो करते रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिना विश्राम के उन्होंने जो शास्त्र का जो ट्रांसलेट जो हमें करके दिया है वो हमें डेली रूटीन में, या सुबह भागवतम हो या शाम को जो गीता का क्लास होता हो, उसमें बहुत डेली हम उसको फॉलो करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्रभात हमारे साथ ही है हमेशा। जय हरे कृष्ण प्रभु। ओके, रजत केशरवानी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, संस्थापकाचार्य का कार्य क्या होता है? तो प्रभु, जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार, उनके गुरु का आदेश था कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से, इस्कॉन जैसी इंटरनेशनल सोसाइटी का वो किया, इस्टेब्लिश किया, और उसको पूरे वर्ल्ड में उसके माध्यम से जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और संस्थापकाचार्य का कार्य ऐसा होता है जो अपने माध्यम से, अपने गुरु की आज्ञा से और शास्त्रों से नियमावली को बना करके जो हमें फॉलो करने के लिए बोलते हैं, उसके माध्यम से हम आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं और उस संस्था को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम संस्थापकाचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी का, जिसका आज कोई तोड़ नहीं है, उनसे जीते जी पूरे वर्ल्ड में 108 मंदिर का निर्माण किया, जो करना आज की डेट पे तो असंभव सा है। और श्रील प्रभुपाद तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू। ओके, यश यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो संस्थापक आचार्य का काम है अपने संस्था को विस्तारित करना, और श्रील प्रभुपाद ने पूरे संस्था को पूरी दुनिया में विस्तारित कर दिया अपने गुरु महाराज के आदेश पे।
इस तरीके से उनके गुरु महाराज का आदेश था कि ये जो संकीर्तन मूवमेंट है पूरी दुनिया में फैले, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, तो उन्होंने वो करके दिखाया और पूरी दुनिया में 108 मंदिरें स्थापित कर दी 11 साल के कम समय में। ओके। तो संस्थापक आचार्य का कार्य क्या होता है? संस्थापना करता है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापना करता है और उसके बाद में उसके लिए रूल्स, उसको चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन देता है, उसके जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों को निर्धारित करता है। ये संस्थापक आचार्य के कार्य हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी इसी तरह से संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? उन्होंने इस्कॉन को फाउंड किया, या संस्थापित करना मतलब एक सुदृढ़ नींव प्रदान करना, या उपदेशों को आधार बनाना और पहली बार एक संस्था को उसके अस्तित्व की सुविधा प्रदान करना। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डिफिनेशन है। श्रील प्रभुपाद किस तरह से संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं? उन्होंने इस्कॉन के उद्देश्यों को निर्धारित किया, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। अभी एक प्रभु जी ने बताया ना कि किस तरह से 7 पर्पसेस उन्होंने रीड करके दिखाया। फिर से आप सब लोगों के लिए एक बार और बता देते हैं कि समाज में योजनाबद्ध तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और इसके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के तौर तरीकों में शिक्षित करना, जिससे वे अपने जीवन में व्याप्त असंतुलन को ठीक कर सकें और संसार में वास्तविक एकात्मता और शांति प्राप्त कर सकें। ये पहला उद्देश्य था, इसको प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश किया। दूसरा, भारत के महान ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में प्रकाशित कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार करने का कार्य प्रभुपाद जी ने लोगों को शिक्षित किया। फिर उसके बाद में तीसरा है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे और परात्पर भगवान श्री कृष्ण के करीब लाना और ये विचार विकसित करना कि हर जीव भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। फिर चौथा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में प्रकाशित संकीर्तन आंदोलन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित और प्रोत्साहित करना। और पांचवा है, संस्थान के सदस्यों और समाज के सभी नागरिकों के हितार्थ ऐसे पवित्र स्थलों का निर्माण करना जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समर्पित हो। छठवां, ऐसे सभी सदस्यों को नैसर्गिक तथा और सादा जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य के साथ साथ और एक दूसरे के करीब लाना। और सातवां है, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य लेखों का प्रकाशन और वितरण करना। तो ये प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश किया है 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन में दार्शनिक शिक्षा को उन्होंने संस्थापित किया, फिलोसॉफिकल स्टडीज को। फिर उन्होंने इस्कॉन में मूलभूत साधना मानकों का संस्थापना किया। मूलभूत साधना मानक जैसे हमारा डीटी वर्शिप का मानक क्या होगा, ड्रेस कोड का मानक क्या होगा, नीति नियम क्या होगा, 4 नियम कैसे पालन करेंगे, ये सब मानक कहलाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये सारे स्टैंडर्ड जो है स्थापित किए। इस्कॉन के मंदिरों की पूजा पद्धति और मानकों का निर्धारण किया। इस्कॉन में व्याप्त संस्कृति और कल्चर जैसे वेशभूषा का मानक, तिलक लगाने का तरीका, भोजन की पद्धति, भाषा इत्यादि। इस्कॉन की अपनी एक भाषा है, उस भाषा को भी प्रभुपाद जी ने डेवलप किया और कराया सब लोगों को। इस्कॉन के प्रबंधन की पद्धति और इस्कॉन के मानकों का निर्धारण भी श्रील प्रभुपाद जी ने किया। प्रबंधन की पद्धति मतलब इस्कॉन मैनेजमेंट कैसे कार्य करेगा, इन सब की भी निर्धारण श्रील प्रभुपाद जी ने करवाया। फिर लिंग संतुलन जैसे माताओं को पूजा का अधिकार, ब्राह्मण दीक्षा इत्यादि का निर्धारण श्रील प्रभुपाद जी ने किया। इस्कॉन के विभिन्न क्रियाकलापों की उचित व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में फाउंडर आचार्य के साथ साथ फाउंडर आचार्य के रूप में किस तरह से कार्य करते हैं, ये इससे निर्धारित होता है, क्लियर होता है। प्रभुपाद कहते हैं, क्यों इस्कॉन के अनुयायियों को श्रील प्रभुपाद के प्रति विशेष श्रद्धा होनी चाहिए? तो ये आप एक चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत करना है कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। और चित्र बना करके उस चित्र को आप अपना प्रेजेंटेशन जो है कक्षा में या क्लास में आप उसको दिखाइए, दिखा करके उसके बारे में आपने क्या हेतु से चित्र बनाया है उसको एक्सप्लेन कीजिए।
ओके, आपको 2 मिनट दिया जाता है। आप कोई भी चित्र बनाइए, कैसा भी चित्र बनाइए, और चित्र बनाने के बाद में सब जो है उसको प्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। यस। ये सैंपल के लिए आपके स्लाइड में 1-2 चित्र बनाए गए हैं, उसको सैंपल के दृष्टिकोण से आप देखिए, पर ऐसे चित्र बना करके और आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। जैसे एक सैंपल चित्र है कि प्रभुपाद जो है वो भगवान का जो शोभा यात्रा है उसको लीड कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु इन लोगों को नगर नगर संकीर्तन का कार्य दिया था, तो प्रभुपाद जी ने भी नगर संकीर्तन का कार्य करवाया। तो ये इस तरह से 1-2 सैंपल चित्र बनाए गए हैं, तो आप उसी के आधार पर अपना चित्र बनाइए। यस, किसी ने बना लिया हो तो बताइए। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर चित्र बनाइए, कुछ भी स्केच कीजिए और उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। इम्पोर्टेंट है आपके मन की भावना। हाँ जी, यश बोलो। प्रभु जी, बोलो यश बोलो। हमने चित्र बना लिया है हमने। हाँ, चित्र दिखाइए और ये चित्र बताइए। है हमारा। चित्र दिखाइए, क्या ये बनाया प्रभु जी है? हमारा चित्र। क्या बनाया इसमें है? जो है एक बैलगाड़ी में जो है गौर निताई है, गौरांग महाप्रभु और निताई भगवान। और ये पीछे जो है सारे यानी संकीर्तन में जो लोग हैं ये डांस कर रहे हैं, ये हमने बनाया है। तो ये इस चैतन्य तरीके से महाप्रभु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इससे कैसे पता चलता है? यानी मतलब कीर्तन मूवमेंट, सबको कीर्तन में डांस कराइए, उनको प्रसाद खिलाइए और उनको बताइए कि कलयुग के भगवान जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद भगवान ये कलयुग के भगवान है। तो प्रभुपाद जी उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताइए प्रभु जी। प्रभुपाद जी उनका प्रतिनिधित्व तो कैसे करते हैं ये बताइए। हंस दिए, हो गया? ठीक है, ठीक है। रोहित राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी दिखेगा प्रभु। क्या? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। कीर्तन मंडली प्रभु जी, और ये संकीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र अपना, और कीर्तन मंडली के संग प्रभुपाद जी को कीर्तन करते हुए दिखाने की कोशिश करी थी। और कृष्ण इनका चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो हर जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कृष्ण ये संकीर्तन अभियान चलाया और उसको दिखाने की कोशिश करी थी। ओके, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। इंदु बाला। प्रभु जी दिख रहा है क्या मेरा वाला? नहीं, आपका नहीं दिख रहा है। प्रभु जी एक मिनट। प्रभु जी कहाँ से दिखेगा ये? अरे आप उसको कैमरे के सामने कीजिए ना। जी प्रभु जी पीछे। प्रभु जी अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए प्रभु उसको। जी मैंने प्रभु जी ये सर ये वो क्या कहते हैं, सब लोग भक्त लोग डांस वो कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं हाथ ऊंचे करके। तो और इसमें और छोटे प्रभुपाद। छोटे बच्चे
हाँ वो तो ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रभु जी हरि नाम कीर्तन करके सिर्फ एक चैतन्य और प्रभु जी शीला प्रभुपाद जी जो है सिर्फ वही तो करते हैं, एक हरि नाम कीर्तन, और बाकी तो हाथ ऊंचे करके सिर्फ इस्कॉन की संस्था ही तो करती है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, कोई एक लीड करता है बाकी लोग फॉलो करते हैं, ये बात सही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी प्रतिनिधित्व तो कैसे करते हैं ये बताइए। प्रभु जी हरि नाम कीर्तन करके, हाँ क्योंकि ये तो चैतन्य महाप्रभु ने समाज के जो पूरे सामाजिक लोग जो हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है उनमें हरि नाम का प्रचार प्रसार किया, तो प्रभुपाद जी ने भी उसी तरह से सब जगह हरि नाम का प्रचार प्रसार किया, ये बोलिए ना। जी हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही सिर्फ एक कीर्तन करके जो किया है उन्होंने ही प्रचार किया कीर्तन करके। ठीक है, तो और प्रभुपाद जी ने भी वही कार्य करवाया है। और प्रभुपाद जी ने भी वही कार्य करवाया जी। थैंक यू। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने विद्वान लोगों के लिए लेखों का जो शिक्षाष्टकम वगैरह दिया, इस तरह से प्रभुपाद जी ने विद्वान लोगों के लिए किताबों का लेखन किया, ट्रांसलेशन किया और उसका वितरण छपाया, उसका वितरण किया। और प्रभुपाद ये इस तरह से प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट किया। ओके अंशिका बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं चित्र दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, दिखाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी प्रभु जी, ये जो है ये डिवोटी है, इनके हाथ में भगवत गीता है और छोटी बुक्स है श्रीला प्रभुपाद जी की। और ये कुछ डिवोटीज हैं जो संकीर्तन मूवमेंट में जो भगवान के संकीर्तन मूवमेंट में नाच रहे हैं, मतलब ये नृत्य कर रहे हैं, ये 2 डिवोटीज हैं। और श्रीला प्रभुपाद इसका प्रतिनिधित्व श्रीला प्रभुपाद इसका प्रतिनिधित्व ऐसे करते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे हर जगह हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, हर एक देश नगर ग्राम में, वो श्रीला प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही हर एक जगह पे चाहे वो पाश्चात्य देश थे तो हरे नाम का, जैसे एक वो श्लोक पे आता है, हरे नाम केवलम खलु नास्ति विनास्ति विनास्ति प्रचुरन्य था। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने सिर्फ हरि नाम का ही प्रचार किया। और ये जो श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं उनका वितरण भी मतलब वो उनकी कृपा से हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जैसे शिक्षाश्रम किया अपना, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसे विद्वान लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता और कुछ स्मॉल बुक्स और बहुत सारी बुक्स जो है वो हमें दी, और उनका वितरण करने का भी हमें ढंग सिखाया कि हम उसको वितरण करके कैसे और ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके ऋषभ एंड कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु ये बनाया है जी, एक्सप्लेन कीजिए क्या बनाया है। प्रभु जी। पहले वाले में है कि प्रभुपाद जी यूएस गए थे तो वहां पे सारे हिप्पीज थे, वो मदिरा पान करते थे और चिकन वगैरह ये सब खाते थे, बहुत गलत आदतों में थे। प्रभुपाद जी ने उनको शिक्षा दी, उनको भगवत गीता पढ़ाई, सारी शिक्षा उनको प्रदान करी, 4 नियमों का पालन करना वो सब कुछ बताया। फिर वहां पे उन्होंने उसके बाद सारे जो हिप्पीज थे थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुए, उनको वो हिप्पीज को हैप्पी बना के उनको नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट कराया और चैतन्य महाप्रभु के पाथ पे गए कि नगर कीर्तन कराते थे। अब हर गली गली घर घर में नगर कीर्तन होता है प्रभु जी, ये बताया। तो चैतन्य महाप्रभु को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, ये नहीं बताया आपने। कि वो नगर कीर्तन कराते थे चैतन्य महाप्रभु की तरह। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, अरे कौन भाई, ऋषि शर्मा अचानक कैसे जागृत हो गए? ऋषि शर्मा बोलिए, क्या जागृत हो गए आप?
जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी, हमने जो बनाया है ये देखिए, ये वाला। थोड़ा समय पे बताया कीजिए ना। जी देखिए एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो उसको। जी जी प्रभु जी, हमने जो बनाया है वो क्या कहते हैं, महाप्रभु जी की जो अमृतमयी वाणी थी, श्रील प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाके गरीब तत्व के, जो पिछड़े वर्ग के लोग और जो समाज के मध्यम उच्च वर्ग के, हर कोटि निम्न वर्ग के सभी लोगों को हरिनाम रस में इतना सराबोर कर दिया, महाप्रभु जी के शिक्षाओं से उनको इतना रूबरू करवा दिया कि जो आज भटक रहे थे वो एक तरीके से जो उनके माथे पर तिलक आ गया और उन्होंने कंठी धारण कर ली, और पाश्चात्य जगत में भी सनातन धर्म का श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया। ओके ठीक है। ओके, रुचि पांडे, रुचि पांडे कौन है? रुचि पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीडियो ऑन कीजिए, आपका वीडियो ऑन। हरे कृष्णा। रुचि पांडे आपका वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दंडवत प्रणाम, जी बोलिए, प्रभु जी, दिखाइए। ऑन किया प्रभु जी। प्रभु जी ये आपको दिख रहा है? हाँ क्या बना रहे हैं, क्या बनाए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए क्या बना। प्रभुपाद जी हैं और ये नगर संकीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही यही प्रभु जी बनाया कि वो नगर संकीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण भावनामृत में सब सराबोर हैं भक्त लोग। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। पूजा राठौर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैंने ये बनाया है, इसमें प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की तरह ये संदेश मिलता है कि नगर संकीर्तन के द्वारा जन जन के पास अपना जो हरिनाम है, जो श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो प्रभु जी बताया गया है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना प्रभु जी, और प्रभु जी श्रीमद् भागवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो इस चित्र के माध्यम से पता चलता है कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि मेरी पुस्तकों, पत्रों एवं सभा संबोधनों की प्रशंसा करने के लिए। जैसा मैंने पहले सभी को बताया, यह मेरे वाक्य नहीं है, मैं केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का परंपरागत संदेश वाहक हूँ, यह कुछ भी जोड़ता अथवा घटाता नहीं हूँ। इसी तरह अगर आप सभी भी इन वाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो दिव्य परंपरा प्रणाली वास्तव में बनाए रहेगी, यह सभी जीवों को इससे लाभ होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे आए, मोर से न पति भक्त आई वे तथाए। अगर कोई पापी व्यक्ति धार्मिक कार्य छोड़ करके दूर विदेश गमन करेंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उस समय जाकर के उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करेगा। और इसके लिए प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देशों में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किए। तो कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना कीजिए जिससे कारण भविष्य में श्रील प्रभुपाद के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के पद पर कुठाराघात हो सकता है। मतलब प्रभुपाद इस समय जो इस्कॉन के सबके, जितने भी इस्कॉन में आने वाले लोग हैं, सबके पूर्व प्रतिष्ठित प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं और संस्थापक आचार्य हैं। तो ऐसा हम क्या करेंगे या ऐसा इस्कॉन में क्या किया जाएगा जिससे प्रभुपाद का ये पोजीशन जो है उसको धक्का लग सकता है। और दूसरा है सिचुएशन, इस्कॉन के भविष्य की संतति या सदस्यों के लिए श्रील प्रभुपाद ही संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु बने रहें,
इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? यस, तो इसके ऊपर विचार कीजिए और अपने विचार रखिए इस पे। क्या रजत केशरवानी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, अनम्यूट नहीं हो हाँ रहा जी, था। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, जैसा कि इसमें बताया गया है, ऐसी स्थितियों में कल्पना कीजिए जिसके कारण भविष्य में शिवपाद के संस्थापकाचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु पद पर कुठाराघात हो सकता है। प्रभु जी, जैसा कि आने वाले समय में अभी तो शिला प्रभुपाद ने जैसे रूल और रेगुलेशन बनाए थे, उनकी जो गुरु परंपरा है, हमारे जो आचार्य गण है, उनकी वजह से अभी तो सिचुएशंस बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले समय में प्रभु जी, जैसे कि जो हमारा गुरु परंपरा का जो ट्रेनिंग है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे बिना ट्रेनिंग के भी डिवोटीज हैं, तो उनसे क्या होता है, मंदिरों में मतभेद हो जाता है, आपस में भक्तों में मतभेद होने से वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव अपराध से भक्त धीरे धीरे करके पतित हो जाते हैं, और इन सब चीजें होने से शिला प्रभुपाद को बहुत कष्ट होता है कि उनकी संस्था में जो जो शिला प्रभुपाद ने जोड़ने का प्रयास किया वो तोड़ने का प्रयास होने लगता है। धीरे धीरे भक्त इस्कॉन से दूर छूटने लगते हैं, तो इससे शिला प्रभुपाद को बहुत कष्ट होता है। तो इसमें तो प्रभु जी आपने ये नहीं बताया कि बाकायदा ऐसा क्या करते हैं लोग जिसके कारण शिला प्रभुपाद को धक्का लगता है? सर, एक दूसरे से मतभेद हो जाता है, जैसे एक भक्त को दूसरे भक्त ने, जैसे एक किसी दूसरे सीनियर से भक्त ने किसी मतभेद, हाँ जूनियर भक्त को समझा रहे, हाँ, हाँ, समझे, एक दूसरे से दूसरे से मतभेद हो जाता है, मतभेद। और किसी कोई सीनियर ने पॉइंट? जूनियर को कुछ, हाँ सर, एक दूसरे से मतभेद होने से ही ऐसा होता है प्रभु। और इसको सुधार करने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उसको बरकरार रखना चाहिए, और सीनियर भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, क्लू के ऊपर सोच करके बताइए। अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हिंदी में उसको कहते हैं, दृष्टि से ओझल मन से निकल गया। जो दृष्टि से ओझल हो गया वो मन से निकल गया। इसके ऊपर विचार करके बताइए। अगर हम लोग शिला प्रभुपाद को किसी कारण बस भूल जाएंगे तो फिर प्रभुपाद याद नहीं रहेंगे, तब तो प्रभुपाद के पोजीशन पे कुठाराघात हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम कैसे भूलेंगे? यस प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु। कैसे भूलेंगे? तो हम उन प्रभु, जैसा कि शिला प्रभुपाद ने कहा है कि मैं हर समय जीवित हूँ अपने बुक्स के माध्यम से, अगर हम शिला प्रभुपाद की बुक्स को नहीं पढ़ते हैं तो हम शिला प्रभुपाद हाँ, से शिला दूर। प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करेंगे, शिला प्रभुपाद की गुरु पूजा नहीं करेंगे, मंदिर में शिला प्रभुपाद का चित्र नहीं रखेंगे, सभा संबोधनों में प्रभुपाद का रिमेम्बर नहीं करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन मटेरियल है उस पर शिला प्रभुपाद को नहीं रखेंगे, है ना? प्रभुपाद को छोटा रखेंगे, अपने से ज्यादा महत्व हम प्रभुपाद से ज्यादा महत्व अपने आप को देंगे, अपने गुरु को देंगे, तो भी हम शिला प्रभुपाद को भूल सकते हैं ना? तो जब हम प्रभुपाद को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम प्रभुपाद का जो पोजीशन है उसके ऊपर कुठाराघात हो सकता है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। रोहित राज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, भविष्य में जैसे परंपरा का खंडन होगा है, अपने उनको गुरु को मानना बंद कर देंगे तो कुठाराघात होगा प्रभुपाद जी के उस पे। जैसा आपने बताया, अगर मंगलाचरण करना छोड़ देंगे, उनका प्रणाम मंत्र पढ़ना छोड़ देंगे किसी भी कार्य से पहले, तो उस पे कुठाराघात हो सकता है। उनके विग्रह की सेवा करना बंद कर दें, गुरु पूजा करना बंद कर दें, तो इन सब तरीकों से जो है, या उनकी पुस्तकों के वितरण में भाग लेना बंद कर दें, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दें, पुस्तकें पढ़ना भी बंद कर दें, पुस्तकें पढ़ना भी बंद कर दें प्रभु जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से उनकी जो वो है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो डिमोलिश होती जाएंगी, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि प्रभुपाद जी को आदमी भूल जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए कि ना भूले? इसका अपोजिट, इन सब का अपोजिट एंटी करना पड़ेगा प्रभु जी। मंगलाचरण अनिवार्य करना पड़ेगा, गुरु पूजा जरा गिनाइए क्या करना पड़ेगा? किसी भी कार्य को करने से पहले पड़ेगा गुरु पूजा, मंगलाचरण, गुरु की विग्रह पूजन, उनकी किताबों को पढ़ना, उनके प्रोजेक्ट में करना। जी प्रभु जी, है ना? उनके मंदिरों में जाना आना, उसमें सेवा करना, जी प्रभु जी, उनके अनुयायियों को फॉलो करना, जी प्रभु जी, महाप्रसादम का वितरण करना, महाप्रसादम खाना, उनके बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनकी किताबों को अपने खुद भी पढ़ना,
जी प्रभु तो जी। इस तरह से हम प्रभुपाद को पोजीशन को बनाए रख सकते हैं, और भविष्य में जो लोग आएंगे उनको भी हम बता सकते हैं। मंदिर में जो लोग भी आए उनको प्रभुपाद के बारे में बताना। राइट। जी प्रभु जी। या ओके। इंदु बाला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, अगर हम इस्कॉन में और शीला प्रभुपाद जी का नाम नहीं लेते, उनकी पूजा नहीं करते और उनकी बुक्स को नहीं पढ़ते और उनके किसी मतलब जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में भाग नहीं लेते और मंदिरों में नहीं जाते, मार्जन में नहीं जाते, तो हम इस तरह से हम भूलते चलेंगे, कुंठाघात करेंगे मतलब। राइट। तो उल्टा उसको उनको स्मरण रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी, सबसे पहले तो उनकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और क्योंकि वो बुक्स पे ही सबसे अधिक जोर देते थे कि मेरी बुक्स पढ़ो और मेरी बुक्स को प्रचार करो। फिर उनकी गुरु पूजा वगैरह नहीं करनी पड़ेगी? नहीं प्रभु जी, सबसे पहले ये, फिर उनकी गुरु पूजा, फिर उनको हमेशा प्रणाम मंत्र में उनका सबसे पहले नाम लिया जाना चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए, गुरु मंगलाचरण करना चाहिए और गुरु अष्टक पाठ करना चाहिए। गुरु। ठीक है माता जी, थैंक यू। अंकित जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। जैसे कि हम पहले जैसे कि हम पहले मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें सर्वप्रथम प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करते हैं। ऐसा हमने जो नए भक्त हैं उनको बताना चाहिए, पहले प्रभुपाद को प्रणाम करें, फिर भगवान को प्रणाम करें। अगर हम ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, पहले जो उनकी वाणी उनका प्रचार नहीं करते हैं, तो उनके कुठाराघात हो सकता है। जैसे कि एक बार लीलामृत में बताया गया था कि एक बार जीवीसी को नहीं मान रहे थे कुछ भक्त हवाई में, तो प्रभुपाद ने उनको समझाया कि जो मेरी वाणी है, जो मुझे मानते हो मगर मेरी वाणी को नहीं मानते, तो फिर प्रभुपाद ने उन्हें समझाया। तो भविष्य में ही ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए प्रभुपाद की जो वाणी है, उनकी जो बुक्स है, उनका हम पालन करना चाहिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। या अंशिका। कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी जो पहले एक बात है कि प्रभुपाद जी को साधारण मनुष्य नहीं हमें मानना चाहिए, उन्हें तो भगवान के दिव्य पार्षद के रूप में ही हमें मानना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं वो इनके साधारण मानते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी की पोजीशन पे कुठाराघात कैसे हो सकता है कि अगर हम उनके दिए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं करते, उनमें हम डेविएशन आ जाती है कोई, हम जैसे एक दिन 16 माला करते हैं, अगले दिन 16 माला नहीं होती हमारी, एक दिन मंगला करते हैं, अगले दिन नहीं करते, तो ऐसे जब हम इन अपनी भक्ति में, अपनी साधना में कमी लाते हैं, तो प्रभुपाद जी को दुख होता है इस बात पे। तो प्रभुपाद जी की पोजीशन पे और हम जो लोग हैं उन्हें श्रील प्रभुपाद के बारे में नहीं बताते और उन्हें प्रचार नहीं करते श्रील प्रभुपाद का, उनकी पुस्तकों का वितरण नहीं करते। अब पहले पुस्तकें पढ़ते नहीं है, फिर उसके बाद वितरण नहीं करने जाते, तो इससे श्रील प्रभुपाद की पोजीशन पे कुठाराघात हो सकता है। गुड। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कुठाराघात ना हो, भविष्य के लिए प्रभुपाद ही रहे संस्थापक आचार्य और प्रभु प्रतिष्ठित गुरु, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रभु जी पहले तो हमें अपनी साधना स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अपनी साधना में अगर हमारी बल होगा तभी हम प्रचार कर पाएंगे, तभी हम श्रील प्रभुपाद के बारे में किसी को बताने के लिए। प्रभुपाद को रोज नमस्कार नहीं करना होगा, उनका प्रणिधि तो नहीं पढ़ना होगा? साधना जी जी, तो साधना में यही है कि सबसे पहले हमें मंगलाचरण करना है, श्रील प्रभुपाद अपने नाम जप करने से पहले श्रील प्रभुपाद को प्रणाम अवश्य करना और श्रील प्रभुपाद को नमस्कार भी अवश्य करना है। जितनी बार हम वो मंदिर जाते हैं, जितनी बार मंदिर में प्रवेश करते हैं, बाहर निकल के आते हैं, उसके बाद मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। उनकी किताबें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की किताबों के बिना गति। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी प्रभु जी, पहले खुद पढ़ना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना? फिर मंदिर में सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी प्रभु जी, पहले श्रील पूजा प्रभुपाद में की जाना प्रार्थना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो ये सब कौन बताएगा? मैं एक एक करके पूछूंगा तब आप बताएंगे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। ओके। रेखा चंद चित्रा। रेखा चित्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी,
हाँ, अगर हम इस्कॉन रूल्स और रेगुलेशंस भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, वैष्णव सदाचार का अगर हम पालन नहीं करेंगे, वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे और गुरु की आज्ञा की अगर हम अवमानना करेंगे और प्रभुपाद को ही हम भूल जाएंगे, जिन्होंने हमें इतने ग्रंथ बुक्स भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करके हमें सब कुछ कृष्ण भावना भावित बनाया है। और प्रभुपाद को अगर हम प्रणाम नहीं करेंगे और जैसे सभा संबोधनों में कुछ भी हम भक्ति से रिलेटेड प्रीच करते हैं, तो अगर हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं बोलेंगे और प्रभुपाद को छोड़कर अगर हम अपने गुरु को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो कुठाराघात होगा और भविष्य में परंपरा का खंडन भी होगा। और प्रभुपाद जी की विग्रह सेवा भी बंद अगर हम कर देंगे, पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, उनके मार्गदर्शन पर अगर हम नहीं चलेंगे तो कुठाराघात होगा। और हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें गुरु पूजा, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना, प्रभुपाद जी की ग्रंथों का वितरण करना और प्रचार के कार्य में हमें भाग लेना, मंदिर जाना, उनके अनुयायियों को फॉलो करना, जैसा कि प्रभु जी आपने बताया, बुक्स वितरण करना और मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी के बारे में बताना, प्रभुपाद जी के साथ उनको जोड़ना। तो इससे हम ये सब करके हम भविष्य में श्रील प्रभुपाद के मतलब पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु वही रहे, इसके लिए हमें ये सब करना होगा। ओके, थैंक यू, गुड पॉइंट। यश यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के इसमें जो है कुठाराघात ऐसे होगा अगर हम जो है मंगलाचरण नहीं करेंगे और प्रभुपाद जी की पूजा अर्चना जो सेवा विग्रह सेवा वो नहीं करेंगे और 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे और माला नहीं करेंगे, तो इसमें जो है प्रभुपाद जी के ऊपर कुठाराघात होगा। लेकिन ये जो है कि अगर प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु बने रहे और पूर्व प्रतिष्ठा गुरु बने रहे, संस्थापक आचार्य बने रहे, इसलिए हमें जो है प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी की विग्रह की सेवा करना चाहिए और 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। पूजा राठौर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, कुठाराघात इस प्रकार से हो सकता है यदि हम प्रभुपाद जी को प्रणाम न करें, उनके ग्रंथ न पढ़े, उनके प्रणाम मंत्र छोड़कर उनकी पुस्तकों को पढ़ना भी बंद कर दे, उनकी बातों को न माने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो न करे, साधना में कमी लाकर और प्रभु जी वैष्णव सदाचार का पालन न करके वैष्णव अपराध करे और मंगलाचरण न करे और 4 नियमों का पालन ना करे, तो प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी गुरुपद पर ये कुठाराघात हो सकता है। और प्रभु जी इस कुठाराघात को कम इस प्रकार किया बंद हटाया इस प्रकार जा सकता है, हम प्रभुपाद जी की विग्रह की पूजा करें, उनके ग्रंथ खुद भी पढ़े और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करें, उनके प्रोजेक्ट में सहायता करके उनके अनुयायियों को फॉलो करें, उनकी बुक्स रीड करें और प्रभु जी मंदिर में आए लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में बताए, प्रसादम बनाना बताए, उनके जो रूल्स वो फॉलो करें और रोज प्रभुपाद जी को प्रणाम करके मंगलाचरण करके और मंदिर में प्रभु जी सेवा करके हम इस्कॉन के भविष्य की संततियां सदस्यों के लिए भी और श्री प्रभुपाद संस्थापक कार्य और पूर्ण प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु रहे, हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। प्रणाम प्रभु जी। पंचांग। तो अगर हम प्रभुपाद को भूलना चाहते हैं तो हम प्रभुपाद को नमस्कार करना बंद कर दें, किताबें पढ़ना बंद कर दें, उनके बारे में बोलना बंद कर दें, है ना, उनकी पुस्तकों का वितरण करना बंद कर दें, तो इस तरह से उनका जो पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु का और संस्थापक आचार्य का जो पोजीशन है उसके ऊपर कुठाराघात हो सकता है। और यही सब हम करेंगे, रोज करेंगे, प्रभुपाद की गुरु पूजा करेंगे, पुस्तकें उनकी पढ़ेंगे, उनका वितरण करेंगे, इन सब चीजों को करेंगे, तब हम प्रभुपाद को स्मरण रख सकते, प्रभुपाद के बारे में लोगों को बोलेंगे तो हम हमेशा प्रभुपाद को स्मरण रख सकते हैं। और फिर भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी प्रभुपाद हमेशा उनके मानस पटल पे बने रहेंगे। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आपके पुस्तक में पेज नंबर 23, 25 पर दिए गए बक्से में कम से कम 4-5 बिंदु लिखे हैं। बताएं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर लिया है, इसको आप लोग अपना इसमें लिख लीजिएगा।
ये कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं। इस्कॉन के संस्थापना किए, उद्देश्यों पर परिभाषित किया, पूजा पद्धति का निर्धारण किया, विभिन्न क्रियाकलापों और मानकों का निर्धारण किया, ड्रेस कोड का निर्धारण किया, शास्त्र लिखे और सही व्याख्या प्रस्तुत किया, प्रामाणिक परंपरा के साथ संबंध स्थापित किया। तो ये आप लोग लिख लेना, इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके काम में आ सकता है। फिर आधुनिक समाज में श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के किस तरह से प्रतिनिधि हैं, इस विषय को लेकर के भी हमने चर्चा किया है। फिर भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इसके पॉइंट्स। आधुनिक समाज में चैतन्य महाप्रभु के मूड और मिशन को प्रचारित और प्रसारित किया, रथ यात्रा उत्सव को बढ़ावा दिया, सामान्य जन में हरिनाम और बुद्ध जन में ज्ञान दिया, मंदिर और पूजा स्थलों का निर्माण कराया, संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। और श्रील प्रभुपाद भविष्य में संस्थापक आचार्य बने रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उनके पद का अनुयायी हमेशा स्मरण रखें और इस रूप में उनको सदा मानना चाहिए, उनको जानना चाहिए। इस तरह से हम उनको हमेशा स्मरण रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 3 जो है उसका समापन होता है। हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद में आप सब लोग असेंबल हो जाइए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अब हम लोग इस्कॉन के गुरु ये लेसन 4 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो इसका अभिप्राय क्या है, एम्स क्या है, इस स्टडी का एम क्या है? हाँ, विद्यार्थियों को इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं की पद, भूमिका और योग्यता को समझने में श्रील प्रभुपाद और की शिक्षाओं और प्राधिकरण के प्रति उनकी विश्वसनीयता को समझने में सहायता प्रदान करना है, और अन्य गौड़ी वैष्णव संस्थानों के गुरुओं के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य है, इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी शिष्य के आदर्श गुणों को प्रस्तुत कर सकते हैं, इस्कॉन के वर्तमान गुरुओं के योग्य व्यवहार और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और प्राधिकरण के प्रति उनकी विश्वसनीयता की व्याख्या कर सकते हैं, गुरु और प्राधिकरण के द्वारा परस्पर विरोधी निर्देश मिलने पर भी इससे निपटने के योग्य तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और प्राधिकरण की अवहेलना करने वाले गुरुओं का योग्य मूल्यांकन कर सकते हैं, इस्कॉन में शिक्षा दीक्षा गुरु स्वीकार करने के लाभ की व्याख्या कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों के द्वारा अन्य गौड़ी संस्थानों में आश्रय लेने वालों के लिए श्रील प्रभुपाद के विचारों की व्याख्या कर सकते हैं, अन्य गौड़ी संस्थानों के गुरुओं के प्रति व्यवहार की चर्चा कर सकते हैं, और श्रील प्रभुपाद और विस्तृत गौड़ी दर्शन पर उपयुक्त संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपके पुस्तक में दिया गया है, आपके पेज नंबर 26 पर, उसमें शिष्य के कुछ गुणों को बताया गया है। शिष्य के कुछ गुणों को अंकित करना है, तो कृपा करके शिष्य के कुछ गुणों को अंकित कीजिए आप लोग। इस बुक में पेज नंबर 23 है। इस बुक में पेज नंबर 23 में दिया गया है, शिष्य के कुछ गुणों को ये कीजिए। तो बताइए शिष्य के कुछ गुण जो बताइए आप लोग। हरे कृष्ण। शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? या रोहित राज प्रभु जी, रोहित राज। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु। प्रभु, शिष्य को सर्वप्रथम गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है। गुरु का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ। अभक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। हाँ। शिष्य के अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए।
वो विनम्र होना चाहिए हम्म, और उत्साहित होना चाहिए प्रभु जी, वो अति उत्साहित होना चाहिए शिष्य हमेशा। हाँ जी, हाँ जी, जिज्ञासु होना चाहिए प्रभु जी। हाँ जी, और वो इस शिष्य के 5 लक्षण प्रभु जी, काक चेष्टा, वको ध्यानम, हाँ, श्वान निंद्रा, अल्पाहारी, और आलसी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए प्रभु भगवान के प्रति। ओके, मेरे ख्याल गुड पॉइंट, थैंक यू। जी प्रभु जी। अंकित, हरे अंकित, कृष्णा प्रभु। हाँ जी, जैसा कि हम जानते हैं ये शिष्य विद्यार्थी ज्यादा अंतर नहीं है, उनका 5 लक्षण जो है श्वान निद्रा, वकुल ध्यानम, काक चेष्टा और अल्पाहारी और गृह त्यागी, ये तो लक्षण है गुरु शिष्य के। और शिष्य को हमेशा गुरु की कोई भी आदेश आज्ञा हो उसका तो पालन करना चाहिए बिना सोचे। जैसे हम शिला प्रभुपाद की किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, अगर हम उस पे संशय करते हैं तो गुरु अपराध होता है। जी, और जो सेवा दी जाए उसको गुरु के आदेश से ही पालन करते हैं। ये सब वेरी गुरु गुड, वेरी सब गुड, शिष्य का लक्षण है। वेरी गुड, थैंक यू। रजत केशरवानी, रजत केशरवानी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए, कहाँ हैं आप? हाँ प्रभु जी, जैसा कि शिष्य और विद्यार्थी में कोई खास अंतर नहीं होता है, तो प्रभु जी आप जैसा आपका कि वीडियो ऑन कीजिए प्रभु जी। जस्ट अ सेकंड प्रभु, हो नहीं रहा है हाँ, सर। ऑन किया है प्रभु, ऑन किया है। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, जैसा कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, जैसा कि श्लोक के माध्यम से बताया जाता है, काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा योजा, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो मुख्यतः तो ये 5 लक्षण होने चाहिए। उसके अलावा जो एक शिष्य होता है उसके अंदर दया भाव, विनम्रता, सरलता, निष्कपटता, शरणागति और गुरु की प्रति, गुरु की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू केशरवानी। या इंदु वाला? हरे कृष्णा प्रभु जी। शिष्य को गुरु से सुनना तथा पूछना चाहिए, शिष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, शिष्य को आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि भौतिक जगत के। शिष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और शिष्य को गुरु के सामने नासमझ बना रहना चाहिए और श्री भगवान कृष्ण के आदेश को गुरु के माध्यम से पालन करना चाहिए। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, थैंक यू। यश यादव जी, यश यादव, यश यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, एक शिष्य को जो है गुरु, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक शिष्य को जो है गुरु की हरदम आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और अगर जब शिष्य जो है गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसी क्षण से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। तो शिष्य को हरदम गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरा, शिष्य को गुरु के सामने पूरा खुल जाना चाहिए, जो भी उसके मन में प्रश्न है जो है शिष्य के मन में, वो गुरु को बताना चाहिए कि मेरे में ये दोष है, मैं इसका कैसा, और सच बताना चाहिए कि मेरे में ये दोष है, मैं कैसे इसका सुधार कर सकता हूँ। इस तरीके से ओके, ये शिष्य में ये गुण होना चाहिए, सच्चाई बोलने, स्वीकारने का। ठीक है, थैंक यू। अरण्य बिहारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। क्योंकि गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए शिष्य को विधि का पालन करते हुए तत्विधि प्रति उनको प्रणिपात करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, परिप्रश्न उनसे प्रश्न करने चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जैसे भागवतम में कहा है। और सेवया, सेवा भावना उसमें मुख्यता है, उसमें चुनौती, चैलेंज की भावना नहीं होनी चाहिए। और यदि गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा पालन करने के लिए बहुत कष्ट सहे, उसके लिए यदि हमें कष्ट सहने पड़े तो हमें उन कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। जैसा बाकी सब भक्तों ने बताया, उसके अतिरिक्त कुछ ये अंग थे जो मैंने प्रयास किए बताने। ओके, थैंक यू। रेखा चित्रा जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु जी, शिष्य के गुण हैं कि वो गुरु आज्ञाकारी होना चाहिए और वो किसी का भी तिरस्कार ना करे और असत्संग से बचे। श्रद्धा भाव होना चाहिए, उसमें विनम्र होना चाहिए और सदा उत्साहित रहना चाहिए भक्ति के कार्य के प्रति, गुरु के सेवा के प्रति। जिज्ञासु होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए और भक्त हमेशा उसको क्षमावान होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए, मधुर, मृदु और आदर्श स्वभाव वाला होना चाहिए और भोजन में जैसा कि हाँ अल्पाहारी होता है, भोजन में संयम बरतने वाला, कर्तव्य पालन में सतर्क रहने वाला, विचारवान और दूसरों को कृष्ण चेतना, दूसरों के अंदर की जो कृष्ण चेतना है उसको जागृत करने में निपुण होने वाला होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए और गुरु के पास जाए तो विनीत भाव में जाए और उनसे विनम्रता भाव से गुरु से प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं एकदम ही गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछे, विनीत भाव के साथ जाए और विनम्रता पूर्व होकर गुरु से प्रश्न पूछे, गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास करने वाला होना चाहिए और सदा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाला होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड पॉइंट, थैंक यू। अंशिका माता जी। शिष्य के गुण होने चाहिए कि जब अपने गुरुदेव के पास जाए तो उनसे विनम्रता पूर्वक ये जिज्ञासा करे कि उनसे 5 प्रश्न, जैसे शिवा भगवत गीता गा रहा है, वो 5 प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है और मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा, ऐसे 5 प्रश्नों के मतलब ऐसे पूछने और भौतिक प्रश्नों के प्रति उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। भौतिक कार्य और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु वाणी पे पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ओके, थैंक यू। तो शिष्य के अंदर कुछ गुण क्या होने चाहिए? कुछ लोगों ने बताया कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण जो बताए, अल्पाहारी होना चाहिए या आलस्य रहित होना चाहिए, है ना, स्वान निद्रा, वकुल ध्यानम, तो इस तरह से वो होना चाहिए। फिर सबमिसिव होना चाहिए, लर्नर होना चाहिए, सीखने वाला जिज्ञासु होना चाहिए, हाँ, ओबीडियंस होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, आलस्य रहित होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, हाँ, मैलिएबल स्निग्ध होना चाहिए, कम सोने वाला होना चाहिए, गुरु सेवी होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सत्यनिष्ठ निष्ठा होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तो ये सारे लक्षण जो है एक शिष्य के अंदर होने चाहिए और आप सब लोग ये सारे कोर्स जो है वो शिष्य बनने के लिए कर रहे हैं, तो कृपा करके ध्यान रखिए कि आप लोगों को ये सारे जो गुण हैं अपने आप में डेवलप करने हैं। ओके। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए हम इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए जिससे हम अपनी बुद्धि और मन को स्वस्थ रख सकें, ताकि हम कठिनाइयों से भरे जीवन में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकें। इस प्रकार एक विचारशील व्यक्ति को सही या गलत में भेद को जानते हुए कार्य करना चाहिए और इस तरह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से हमें अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए, ऐसा श्री प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में बताते हैं। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 27 में दिया गया है, इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और इस्कॉन प्राधिकरण व्यवस्था पर इस्कॉन गुरुओं के मनोभाव और व्यवहार को अपने विचारों में लिखो। यानी प्रभुपाद की आपके अनुसार सामान्य रूप से इस्कॉन गुरु को उपयुक्त मनोभाव, हाँ, यानी जो सही मनोभाव है वो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के संबंध में क्या होना चाहिए और इस्कॉन के अंतर्गत जो प्राधिकरण संरचना है उसके संदर्भ में क्या होना चाहिए, इसके संदर्भ में अपने विचार को लिखो। यस।
जो इस्कॉन के वर्तमान गुरु लोग हैं वो इस्कॉन के प्रभुपाद की शिक्षाओं के बारे में क्या सोचते हैं और इस्कॉन प्राधिकरण यानी मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताइए। आप लोग मंदिर जाते होंगे ही, इस्कॉन के जो साधु संत हैं उनसे मिलते होंगे, तो बताइए। जी रजत, रोहित राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभु जी, जो वर्तमान गुरुओं का मनोभाव है वो एकदम एक पोस्टमैन की तरह ही है प्रभु जी। जो परंपरा में ज्ञान भगवान से चला आ रहा है वही ज्ञान हम तक पहुंचाने का उनका आशय रहता है, वही उनका मनोभाव रहता है। क्या वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं प्रभु जी, 100% करते हैं। हाँ, और उसी का प्रचार प्रसार करते हैं कि अपने मन जी गढ़ंत बातें? नहीं प्रभु जी, मैंने बताया पोस्टमैन की तरह, मतलब उनका ही ज्ञान वैसा का वैसा हमें देते हैं, नीचे तक पहुंचाते हैं, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। हाँ प्लस जी। जो इस्कॉन के प्राधिकरण की जो नियम है, जो कानून है, जो नीतियां है, उनका 100% फॉलो करना। डीटी वर्शिप को कैसे करना है, वो जो इस्कॉन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो कैसे फॉलो करते हैं, उसको वो बिना डाइवर्सिफिकेशन के उसको फॉलो करके उसको नीचे तक हम लोग तक सिखाते हैं। और जो जो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं वो जनमानस तक पहुंचाना, हरि नाम संकीर्तन पहुंचाना, इन सब पे वर्तमान गुरुओं की मनोभाव और इस्कॉन प्राधिकरण से सामंजस्य बैठा करके रखना, उनके संग कोई वाद विवाद ना हो, उनके संग कोई मतभेद ना हो, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, उसका ध्यान रखना। ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। कोई और है बताने के लिए? ओके, यश यादव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो वर्तमान आचार्य है, वर्तमान गुरु है, उनके जो गुरुदेव है वो जैसा सिखाए वो वैसे ही हमको बताएंगे, कि ये परंपरा है। तो वो पोस्टमैन है, जैसे उनके जो गुरु महाराज है श्रील प्रभुपाद, हमारे दादा गुरु, जैसे उन्होंने सिखाया है वैसे ही जो है वर्तमान आचार्य जो है ये सिखाएंगे एज इट इज, क्योंकि ये परंपरा है। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? सिखाते हैं, भविष्य है। सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, सिखाते हैं। हाँ, मैनेजमेंट के प्रति उनका क्या विचार है? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया वैसे ही करेंगे वो। मैनेजमेंट के प्रति उनका क्या विचार है? अभी तो प्रभुपाद जी है नहीं बताने के लिए, तो करंट मैनेजमेंट के प्रति उनका क्या विचार है? जैसे जीबीसी के प्रति, मंदिर मैनेजमेंट के प्रति उनके क्या विचार होते हैं? जीबीसी को मानते हैं? हाँ, गवर्निंग बोर्ड कमीशन, जीबीसी गवर्निंग बोर्ड कमीशन। हाँ, तो उसको मानते हैं करंट गुरु लोग? हाँ, उसको मानते हैं ना। हाँ, प्रभुपाद जी ने उसको बनाया है तो उसको मानते हैं सभी वर्तमान आचार्य। मंदिर का मैनेजमेंट है जी उसको हाँ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी, मंदिर का जो मैनेजमेंट है उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसको भी मानते हैं प्रभु जी, जीबीसी को भी मानते हैं, मंदिर मैनेजमेंट वो भी मानते हैं। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, तो आपको एक एक पूछना पड़ रहा है, एक एक पकौड़े में नमक डाल करके। हाँ जी, ठीक है। रेखा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। इस्कॉन के जो वर्तमान गुरु हैं वो प्रभुपाद जी के जो प्रचार मूवमेंट कार्य है वो उनको उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं प्रचार कार्य में, उसी तरह जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया उसी तरह उनके जो वर्तमान जो आचार्य गुरु हैं उनके अनुयायी हैं एज इट इज वही कार्य कर रहे हैं। और परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो अपने शिष्यों को एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं, कैसे विग्रह सेवा करनी है, कैसे हमें नियमों का पालन करना है, कैसे हमें वैष्णव अपराधों से बचना है। और ये सब हमें जैसे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी एज इट इज वो हमें उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य एज इट इज वो अपने शिष्यों को बता रहे हैं। मतलब जो भगवान से प्राप्त ज्ञान प्रभुपाद जी के जरिए हम तक पहुंच रहा है वो उनके शिष्यों के द्वारा ही हम तक पहुंच रहा है वो। और जो मैनेजमेंट है, जीबीसी है, जो प्रभुपाद जी ने बनाया है, मंदिर का मैनेजमेंट वगैरह सब उनके जो गुरु हैं, वर्तमान जो आचार्य है वो सब उनको मान रहे हैं, एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू माता जी।
सो श्रील प्रभुपाद सारे गुरु और जो प्राधिकरण है प्रभुपाद की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उसको प्रचार और प्रसार करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं और उनका शिक्षण और प्रशिक्षण करते हैं। तो और मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह से मानते हैं, जीबीसी को भी उसी तरीके से मानते हैं, उसको प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मानते हैं। तो जीबीसी का जो इस्कॉन का जो प्राधिकरण है, हाँ, इस्कॉन में जो अधिकारी लोग हैं वो इस्कॉन का जो हायरार्की है, जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, तो सबसे अपेक्स बॉडी पे बैठे हैं श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है जीबीसी। जीबीसी के अंतर्गत आते हैं संन्यास मंत्रालय और गुरु सेवा कमेटी और स्थानीय अधिकारी। तो संन्यास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं सन्यासी, मंदिर अध्यक्ष, मंदिर निवासी, शिष्य, नामहट्ट प्रोग्राम, भक्ति वृक्ष, गृहस्थ शिष्य इत्यादि सब आते हैं और गुरुओं के अंतर्गत भी यही आते हैं। तो इस तरह से ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है इस्कॉन का, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये चार्ट केवल शैक्षणिक उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रशासनिक कार्य में इसके उपयोग की बाध्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा शास्त्र का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि किसी भी सन्यासी को किसी संस्था के अंतर्गत रह करके ही कार्य करना चाहिए। सन्यासी इंडिपेंडेंट हो सकता है, पर अगर वो किसी संस्था के अंतर्गत है तो उसे संस्था के नीति नियम को मानना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने तिरोभाव के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से एक शासन कमेटी, गवर्निंग बॉडी के गठन का निवेदन किया था, जिससे कि प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक हो सके। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनाने के लिए नहीं कहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनाने के लिए नहीं कहा था, परंतु उनके तिरोभाव के तुरंत बाद उनके सहायकों ने बिना किसी प्रामाणिक अनुमति के आचार्य बनाने की योजना बनाई और वे दो दल में बंट गए और इस विवाद पर कि अगला आचार्य कौन होगा, इसके साथ ही दोनों दल असार या वृथा हो गए, क्योंकि वे अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण दोनों के पास में कोई प्रामाणिक अधिकार नहीं रह गया। ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक के अंतर्गत उसके तात्पर्य में लिखे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो इस्कॉन में दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते हैं, उन्हें चाहिए कि आचार और प्रचार के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष रूप में प्रस्तुत करें। जैसे गुरु लोग होते हैं, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु केवल श्रील प्रभुपाद या गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान कर सकता है। दीक्षा गुरु एक योग्य शिष्य को आध्यात्मिक उपदेश, प्रेरणा, दीक्षा, आध्यात्मिक नाम और बाद में गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु के प्रति सेवा के रूप में। ये जीबीसी का भी कथन है। तो आप लोगों को फिर से अपना एक विचार प्रस्तुत करना है कि जब इस्कॉन के अधिकारी के निर्देश अपने गुरु के उपदेशों से भिन्न हो, ऐसी स्थिति से निपटने का क्या तरीका है। मान लीजिए आपके गुरु हैं, आपके गुरु का निर्देश कुछ और है और इस्कॉन मैनेजमेंट जो टेम्पल मैनेजमेंट है उसका निर्देश कुछ और है, तो इससे निपटने का गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है। ये दोनों सिचुएशन को आप थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके गुरु ने आपको कहा है कि बैंगलोर जाओ कुछ उनका काम करने के लिए, और उसी समय आपको इस मैनेजमेंट जो है वो कहता है कि तुमको रथ यात्रा के लिए पंडाल बनाने का सेवा दिया जा रहा है, तो तुम पंडाल बनवाने के लिए जाकर के गार्डन में रुको, तो वहां पे पंडाल की सेवा करो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, गुरु की अवज्ञा करेंगे या मैनेजमेंट की अवज्ञा करेंगे। अगर गुरु की अवज्ञा करेंगे वो भी अपराध है, और मैनेजमेंट जो है वो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो प्रभुपाद की अवज्ञा हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन को आप निपटने का सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। या यश यादव बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सबसे पहले जो गुरु जो है, गुरु की हम बात पहले मानेंगे कि गुरु जो है हमको इस संसार से लेके जाएंगे आध्यात्मिक जगत में। तो पहले जो गुरु ने आदेश दिया, अगर आप गुरु की बात मानेंगे तो जो मैनेजमेंट है वो जो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है ना,
तो आप हाँ। उनकी अवज्ञा कर देंगे, तो यानी आप प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं। तो गुरु के परम गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, ये कैसे आप कर रहे हैं? गलत तरीका क्या है? गलत तरीका ये है कि हम किसी एक की बात मान लेंगे, है ना, हमारे मन में जो होगा हम उसकी बात मान देंगे, दूसरे के प्रति हम कोई ध्यान नहीं रखेंगे। और सही तरीका क्या होगा कि उनसे विचार विमर्श करेंगे, या तो डेलीगेशन का तरीका अपनाएंगे, है ना। जी जी। हाँ बोलिए। हम जो है इसमें विचार विमर्श करेंगे। उसमें जो है हम विचार करेंगे, दोनों महाराज जी को भी बताएंगे और जो मैनेजमेंट है मंदिर का उसको भी बताएंगे, और फिर विचार विमर्श करके फिर कार्य करें। ये सही तरीका है। जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी ओके, थैंक यू जी। रोहित राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो इस स्थिति से बचने की कोशिश करेंगे, कहीं पे भी टकराव ना हो मंदिर कमेटी और गुरु से। तो अगर कोई बचने ऐसी की कोशिश परिस्थिति, मतलब क्या, आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं? नहीं प्रभु जी, मतलब दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे करके कोई बीच का रास्ता निकालने की। अगर अगर मान लीजिए वो कहते हैं बैंगलोर जाना है, गुरु का आदेश है बैंगलोर जाना है, और रथ यात्रा में मंदिर कमेटी का है, तो पहली कोशिश ये रहेगी कि दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लाके दोनों को आमने सामने हम तीनों लोग बैठ करके और एक ये निष्कर्ष निकाल लें कि इसका बीच का रास्ता क्या निकलता है, ताकि ना किसी की अवहेलना हो पाए और ना किसी से अपराध हो पाए। दूसरा, अगर वो नहीं होता है तो जैसे आपने बोला, अपने कार्य को, इस कार्य को डेलीगेट कर दें किसी और को, और गुरु से कोई और कार्य ले ले जो मतलब जो विरोधाभास में ना फंसे, इन दोनों के उसमें ना फंसे, कि अपने काम को डेलीगेट करके कुछ और सेवा में लग जाए। तीसरा, जहां तक हो इस स्थिति से बचना चाहिए। ये गलत तरीका है कि हम उसका सही तरीके से निपटार न करें, और सही तरीका है कि हम उनको डेलीगेट कर लें या तो उनके साथ कंसल्ट कर लें। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंकित। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु। हरे प्रभु, प्रमाणिक गुरु वही जो भगवान की सेवा में लगाता है। ऐसी स्थिति में जब हमें गुरु एक कार्य कहते हैं और मंदिर मैनेजमेंट दूसरे कार्य को, तो हम गलत तरीका ये है कि हम किन्हीं की बात ना माने। सही तरीका ये है कि हम अपनी स्थिति का वर्णन अपने गुरु से करेंगे कि हमें ऐसा सेवा मिली है, आपकी आज्ञा हो तो आप जैसा कहेंगे वो करेंगे। तो अगर गुरु कह देंगे कि ठीक है आप मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दो, तो आप कर देंगे? विचार विमर्श करेंगे, जैसी परिस्थिति जैसा सेवा। मतलब मैंने कहा ना, मैनेजमेंट जो है वो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है। प्रभुपाद कहते हैं ना, इस्कॉन इज माय बॉडी, है ना, जीबीसी इज माय रिप्रेजेंटेटिव। तो जितने भी मैनेजमेंट है सब जीबीसी के रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो अगर आप मैनेजमेंट को रिजेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट प्रभुपाद को रिजेक्ट करते हैं। गुरु तो भगवान की सेवा ही कहेगा, कुछ उससे अलग नहीं कहेंगे। नहीं, मान लीजिए कंट्राडिक्टरी सिचुएशन आया, तो उसी स्थिति में गलत तरीका क्या है पूछा जा रहा है। गलत तरीका है कि दोनों में से किसी एक की बात मानना, किसी एक की नहीं मानना। हाँ, ये गलत तरीका है। और सही तरीका है दोनों को मिला करके उनके साथ सामंजस्य बना करके दोनों का कार्य करना, दोनों का सेवा करना। हाँ, या तो डेलीगेशन के माध्यम से, या दोनों का हो सकता है आगे पीछे जैसा भी एडजस्ट हो, तो उस तरीके से करना जिससे कि दोनों की अवज्ञा ना हो, दोनों का ही कार्य हो जाए। गुरु को अवगत करा के जो सेवा प्रमुख है पहले वो करके फिर गुरु का सेवा ही मान लेना। हाँ जी, गुरु जो भी हमको सलाह देंगे, सही सलाह है, वो हमको मानना है। कोई भी गुरु तो ये नहीं कहेंगे कि आप इस्कॉन को रिजेक्ट कर दो। नहीं, प्रमाणिक अगर वो ऐसा कहते हैं करने के लिए, इसका मतलब वो सही स्थिति में नहीं है। हाँ प्रभु जी, सही। यस। या गोराचांद बोलो। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम, बोलो। जी प्रभु जी, यही स्थिति में हमको गुरु मुख पद्मवाक्य चित्तित करिया को आर न करियो मने आशा। तो हमको पहली बात है तो गुरु के बात अवश्य पालन करना है। गुरु जो हमको बताएंगे
वो तो हमको सटीक बताएंगे, और गुरु को बात मानेंगे तो और एक तरफ तो देखा जाए जीबीसी की जो फॉर्म है हमारा, वो गुरु फॉलो करते हैं, तो गुरु उसके आधार पे ही बताएंगे जो हमको हमारे गुरु परंपरा मैं से मान ठीक है। लेने की बात कहा गया, ये क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि दोनों के इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है। गुरु कहते हैं कुछ और, मैनेजमेंट कुछ और कहता है। तो अभी आप तो ये कह रहे हैं कि गुरु कहेंगे ही नहीं जो मैनेजमेंट के विरुद्ध होगा, पर यहाँ पे विरुद्ध बात कहा जा रहा है। अच्छा जी, तो इस ऐसे स्थिति में सिचुएशन आएंगे में आप तो क्या करेंगे? उस स्थिति में हमको गुरु से परामर्श करके या मैनेजमेंट एवं गुरु के साथ एक मीटिंग करके हमको सिद्धांत निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए सेवा के द्वारा जो आपने बताया है। तो इसी सेवा को किसी और को देकर हम गुरु का बात पालन करें, गुरु जैसे बताएंगे, मैनेजमेंट के सिस्टम जैसे बताएंगे, दोनों को सामंजस्य बजाय रख के हमको काम करना है, सेवा हाँ करना जी, है। हाँ जी, थैंक यू। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। इंदु बाला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, गलत तरीका तो सीधा ये है कि हम एक को मना कर दें, हाँ, और सही तरीका ये है कि हम दोनों कोशिश करें कि उसको एक कार्य को या तो जो पहले ज्यादा है, मतलब जो पहले हो रहा है उसको पहले कर दे और दूसरा बाद में कर दे, और ताकि हम दोनों का ही अवज्ञा ना करें। और एक विचार विमर्श से अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो फिर ऐसे करके हम एडजस्ट करके दोनों ही कार्य को कर सकते हैं। यस माता जी, थैंक यू। या विष्णु तिवारी जी। विष्णु तिवारी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे मुझे ये पूछना था कि कभी जैसे अपने जिनको हमने गुरु बनाया है, अगर वो सब सही है, यानी प्रभुपाद जी के नियमों का फॉलो करते हैं, और मैनेजमेंट ही अगर कुछ गलत है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी आप जहाँ, यानी यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट को ही फॉलो करो, अगर गुरु अगर गलत भी है तो फिर मैनेजमेंट यानी जो है जीबीसी है वही, उसको ही फॉलो करो, इसका मतलब यहाँ ये निकल रहा है। नहीं, यहाँ तो पर ये लेकिन कहा अगर जा रहा है कि जीबीसी प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, पर वो जीबीसी अगर प्रभुपाद के जो तो अगर वो रूल्स प्रभुपाद का रेगुलेशन उनको नहीं फॉलो रिप्रेजेंटेटिव कर है रही तो है। वो जो कुछ भी कहता है तो मान लीजिए प्रभुपाद ही कह रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद के तो अगेंस्ट में आप अगर वो किसके? बोलते हैं, हाँ, अगर वो अपने जो गुरु हमने बनाए वो प्रभुपाद जी के जो रूल्स रूल्स रेगुलेशन है उनको अगर बरोबर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर जीबीसी अगर नहीं फॉलो कर रही है तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो देखिए जीबीसी फॉलो नहीं कर रही है तो उस परिस्थिति में उसके कई फोरम हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्रेशन फोरम है, वहां पे आप उस चीज को लेके जा सकते हैं, वहां पे चर्चा कर सकते हैं कि मेरी नजर में ये सब चीजें जो है ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट। फिर आपको उसका उचित सलाह मिल जाएगा। आप अपने मर्जी से कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध की स्थिति में जा सकता है। ओके। ओके ओके ओके, क्यों? थैंक क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि गुरु जो है उनका भी निर्देशन जो है, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो मैनेजमेंट है उसका भी इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का ये संस्थान है ना। तो मैनेजमेंट जो चल रही है वो प्रभुपाद की बिहाफ पे चल रही है ना। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे या रेखा चित्रा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी जो वास्तव में गुरु होंगे वो पहली बात प्रभुपाद जी से भिन्न कभी भी नहीं बोलेंगे, और अगर वो बोलते हैं तो फिर हम विचार विमर्श करेंगे, और विचार विमर्श के द्वारा हम ऐसी स्थिति लाएंगे जिससे हम दोनों का ही मान रख सके। ठीक है, वो थैंक स्टोरी यू। को तो होगा, वो जो देखा था। हाँ होगा। हाँ हाँ। प्रभुपाद कहते हैं, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन या जीबीसी को पसंद नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वे मेरे उपदेश को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि उनके पास मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरे प्रति कोई
श्रद्धा नहीं है, यह है गुरु अपराध। उन्हें मुझ पर श्रद्धा है, ये कहना केवल कपटता है। तो प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं अपने कोट्स में कि हमको जी भी दोनों को भी फॉलो करना होगा, तो हमको डेलीगेट करना होगा। इस्कॉन के अन्यत्र गौड़ीय वैष्णव परंपरा में शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु पर चर्चा करें, और इस्कॉन में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु स्वीकार करने के लाभ पर चर्चा करें। तो इस्कॉन के अन्यत्र जो गौड़िया है, गौड़िया जो संस्थान है वो इस्कॉन का सिस्टर कंसर्न कहलाता है, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके डिसाइपल्स लोग जो है उसको अलग प्रकार से विभाजित करके और अपने गुरु की अवज्ञा करके, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि उनमें दोनों में से किसी को अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा की। तो ऐसे गौड़िया संस्थानों में जो कुछ इस्कॉन के लोग भी जा चुके हैं, तो उनमें जो उनके गुरु जो हैं उनकी शिक्षाएं क्या है, उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनकी शिक्षाएं यद्यपि वो परंपरा के अंतर्गत आती हैं शिक्षाएं, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षाएं जो है उनमें कुछ लोगों के अंदर अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के कुछ चीजें पढ़ाते हैं। इसलिए हमें गौड़िया लोगों से शिक्षा लेने से सावधान रहना चाहिए। और इस्कॉन में अगर हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो हम प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उसी को हमको रिपीट करते हैं और वही चीजें हमको बताते हैं। तो अच्छा यही है कि आप प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करें। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि आपके गुरु या एक अनुभवी गुरु भाई, परंतु उनका कभी श्रवण नहीं करें जो हमारी परंपरा में नहीं है। ये केवल समय की बर्बादी है और अंततः आपको अपनी भूल सुधारना होगा। हाँ, उनसे दूर रहने के लिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने ये निर्देश दिए हैं कि मेरे सभी शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहें। शिष्यों का उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, न ही कोई पत्राचार। उन्हें हमारी कोई पुस्तक न दें, न ही उनके कोई पुस्तक खरीदें और न ही उनके किसी मंदिर में जावें। कृपया इससे उनसे दूर रहें। प्रभुपाद जी का ये इंस्ट्रक्शन है कि हमें गौड़िया लोगों से दूर रहना चाहिए। उनका एक अतिथि के रूप में स्वागत किया जा सकता है, उन्हें प्रसाद देवें और एक वरिष्ठ वैष्णव के रूप में उनका आदर करें, आदर दें, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते, आप उनसे नहीं दें कि ऐसे ही एक व्यक्ति निश्चित हो चुका है बस। तो इसका निष्कर्ष क्या है? गौड़ीय मठ या अन्य संस्थानों के वैष्णव और गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए, उन्हें फूल माला आसन प्रसाद इत्यादि अर्पित करना चाहिए, किंतु उनके भक्तों को संबोधित करने के आग्रह को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वे आग्रह करें तो भी उनसे संग अथवा अंतरंग व्यवहार की अवहेलना करनी चाहिए। उनकी पुस्तकें पढ़ना अथवा संभाषण को सुनने से बचना चाहिए। उनसे कोई पत्राचार या किसी भी प्रकार का व्यवहार अथवा उनके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि उनके शुभ चिंतक होते हुए भी उनसे किसी भी प्रकार के संबंध बनाने की से बचना चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद का निष्कर्ष है, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। अगर एक शिष्य स्वयं को, प्रभुपाद जी ये स्ट्रोक मार रहे हैं देखो, हाँ, अगर एक शिष्य स्वयं को अपने गुरु से अधिक विकसित भक्त समझता है, मतलब गुरु की बात नहीं मानता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है और उनके आदेशों की अवमानना कर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो इससे वह स्वयं अपना आध्यात्मिक विकास रोक लेता है। प्रत्येक शिष्य को स्वयं को कृष्ण भक्ति के विज्ञान में अज्ञानी समझना चाहिए और सदैव गुरु की आज्ञा का पालन करना की तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित भक्त कृष्ण भावना भक्ति में सक्षम होने के लिए एक शिष्य को अपने गुरु के समक्ष एक मूर्ख बन करके रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये लेसन 4 भी समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम लेसन यूनिट 2 पे चर्चा आरंभ करेंगे। लेसन 5 और 6 को कोशिश करेंगे जानने की। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है ना इस सेक्शन में? जी, ऋषभ एंड कृषा, ऋषभ एंड कृषा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु।
प्रभुपाद जी ने ऐसा किस कारणवश कहा कि मेरे गुरु भाइयों, मेरे गॉड ब्रदर्स के पास नहीं जाना, उनके अनुयायियों के पास नहीं जाना है? प्रभुपाद जी जो है बेसिकली फॉरेनर्स को प्रीच करते थे, और प्रभुपाद जी जानते हैं कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी फ्रेजाइल है, उनका फेथ अभी काफी फ्रेजाइल है, और अगर वो उनके गुरु भाइयों को सुनेंगे तो कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे शिष्यों का उदाहरण है जिसमें वो कंफ्यूज होकर के गौड़िया में चले गए और फिर बाद में भ्रमित हो गए और उनका पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी नहीं चाहते कि उन्होंने जितना उतना मेहनत करके अपने शिष्यों को इस तरह से शिक्षा दिया है तो वो इस तरह से भ्रमित हो जाए, इसलिए उन्होंने उनका बचाव करने के लिए, जैसे अगर कोई माता पिता अपने बच्चों के कहते हैं कि ये बदमाश बच्चों के साथ में जाकर के मत खेलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहते कि बच्चे हमारे किसी दूसरे से मेल जोल करें, बल्कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे बिगड़े नहीं, बच्चों का पतन ना हो। ओके, ठीक है। इंदु बालाजी, प्रणय हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, बोलिए तो प्रभु। जी जैसे अभी आपने बताया कि हमें गौड़िया मठ वालों से, या प्रभुपाद जी ने बताया, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट अगर लेट्स से कि हम कहीं पे जाते हैं टेंपल विजिट के लिए और हमारे पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, और वहां पे गौड़िया मठ से हम प्रसाद वगैरह ले सकते हैं कि हाँ, ले नहीं लेना सकते हैं, चाहिए? ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। इंदु बाला जी, इंदु बाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा कि मंदिरों में भी नहीं जाना चाहिए गौड़िया मठ की। ये प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है माता जी, ये मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा प्रभु जी, पर गौड़िया मठ में क्यों नहीं जाना चाहिए? पर कई बार तो हम ये लोग चले जाते हैं। जाते हैं तो ये प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन की अवहेलना है। जी। अगर आप प्रभुपाद को फॉलो करते हैं तो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ऐसे प्रभु तो जी, प्रभुपाद सब जगह उनके मंदिरों में होते हैं, पर मंदिर में जाकर के व्यक्ति को शिक्षा लेती है। आप गौड़िया मठ में जाएंगे तो वहां पे लोग आपको पकड़ करके कुछ तो बोलना शुरू करेंगे ना। तो हो सकता है कि गौड़िया मठ के लोग जो है आपको इस्कॉन की बुराई करना शुरू करें, तो आपका इस्कॉन के प्रति जो प्रेत है वो भ्रमित हो सकता है, और ऐसा बहुत जगह देखा गया होता है। जी प्रभु जी, पर एक बात है, जो हमें तो दीक्षित लोग ही लेकर गए, इसका मतलब उन्होंने इसको ढंग से फॉलो नहीं किया, क्योंकि हम लोग तो अभी दीक्षित नहीं है। हाँ, वो प्रभुपाद की बातों को नहीं समझ पाए, या वो अपने कुछ डिस्क्रिप्शन पे लेके गए होंगे। प्रभुपाद का ऐसा इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करना नहीं करना है हमारे अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। ओके। जी प्रभु जी। अभी कौन सा व्यक्ति चाहे दीक्षित हो या ना दीक्षित हो, उसका विवेक क्या करता है, उसको कितनी जानकारी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो आपको प्रभुपाद का कोट्स दिखाया, प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। बाकी आप डिसाइड करो आपको क्या करना चाहिए, प्रभुपाद की बात माननी है, अपनी बात माननी है, या अपने सीनियर की बात माननी है। आप जिनको अपना गुरु मानते हैं, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु मानते हैं, आप उनसे पूछिए कि उनको क्या कहना है, उनका क्या कहना है। प्रभुपाद का ऐसा इंस्ट्रक्शन है, उनका क्या कहना है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर 5 मिनट के बाद में हम लोग मिलते हैं।
हरे कृष्णा। तो यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिमाइंडर, कक्षा में हम लोग का व्यवहार का स्टैंडर्ड क्या होगा। हम संपूर्ण कोर्स में उपस्थित रहेंगे, हम सहयोग हेतु उत्साहित रहेंगे, सहमत न होने पर भी हम अन्य छात्रों के योगदान का सम्मान करेंगे, हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, हम कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे अदर देन क्लास के लिए। कक्षा में या उसके बाहर हम गोपनीयता बनाए रखेंगे। हम कक्षा के दौरान अपने बल या उपाधि के प्रयोग से बचेंगे। हम छात्रों के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिससे वो बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकता है, जिसके करने में उसे असहजता होती है। हम अपने ऐच्छिक सफलताओं को प्राप्त करने का स्वयं कर्तव्य उठाते हैं। हम विवादों एवं व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं, और हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे। गुरु के साथ संबंध स्थापित करना, ये यूनिट 2 का टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 लेसन पढ़ेंगे। गुरु पादाश्रय लेसन 5, गुरु चयन लेसन 6 और गुरु दीक्षा की प्रतिज्ञाएं लेसन 7। तो अभी हम गुरु पादाश्रय लेसन 5 जो है उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। इसका अभिप्राय यानी एम्स है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और प्रमुख शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद से तथा अपने वर्तमान शिक्षा दीक्षा गुरु के साथ गहरे और अधिकृत संबंधों को पुष्ट करने और विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को शिक्षित करना है या सज्ज करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रस्तुति के उपरांत विद्यार्थी गुरु पादाश्रय और प्रभुपाद पादाश्रय जैसे कथन की व्याख्या कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभ से ही श्रील प्रभुपाद के साथ गहरे संबंध को लेकर के और गहरे संबंध के लाभ और संबंध बनाने के तौर तरीकों के चर्चा कर सकते हैं और व्याख्या कर सकता है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अध्ययन उनके साथ संबंध को गहराई तक विकसित करने और के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए नए भक्तों का मार्गदर्शन हम कैसे कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए इस्कॉन के नए भक्तों का हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। वर्तमान और अपेक्षित शिक्षा दीक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद के आश्रय के संबंध पर व्याख्या कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद और विस्तृत गौड़ीय वैष्णव परंपरा से संबंधित उपयुक्त संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बताइए कि श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए कौन योग्य है, कौन व्यक्ति योग्य है जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय ले सकता है। यस, प्रभुपाद पाद आश्रय है ना, तो प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए कौन योग्य है, ये सोच लीजिए फिर बताइए।
सॉरी, कोई डोर बेल रिंग कर दिया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्षमा चाहते हैं। हाँ, बोलिए। इंदु बालाजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। जो 16 माला करता हो, जो 4 नियमों का पालन करता हो, हाँ। शास्त्रों का अध्ययन करता हो, रोज भक्तों का संग करता हो, और जो कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर जाके मंगला आरती करता हो, एकादशी व्रत का पालन करता हो, और उस दिन 25 माला करता हो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। रोहित राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। प्रभुपाद की आश्रय लेने की योग्यता होनी चाहिए प्रभु जी। पहला, वो शील प्रभुपाद को अपना शिक्षा गुरु मानता हो, सर्वोच्च शिक्षा गुरु मानेगा। दूसरा, उनकी जो किताब लिखी है, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उसको स्वयं पढ़ेगा, आगे वितरित करेगा, उनके उपदेशों को सुनेगा, उनके द्वारा बनाए गए 4 नियमों का फॉलो करेगा, 16 माला का रोज प्रैक्टिस करेगा, और गुरु सेवा करेगा, वैष्णव सेवा करेगा। सॉरी, 1 मिनट, फिर से कोई डोर पे आ गया है, थोड़ा 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। रोहित राज जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ ये जी। बताऊंगा प्रभु जी कि जो उनकी पुस्तकों का अध्ययन करेगा, जो उनके उपदेशों को सुनेगा, जो 16 माला जप करेगा, उनके बताए नियम, वैष्णव नियम को फॉलो करेगा, निर्देशित को फॉलो करेगा, तो वैष्णवों की सेवा करेगा, गुरु की अवज्ञा नहीं करेगा। ओके ओके, थैंक यू प्रभु। कनिका करुणा, कनिका खुराना, कनिका खुराना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता हो या लेक्चर सुनता हो, जो प्रभुपाद जी की बताई विधियों का पालन करता हो, प्रतिदिन 16 माला व 4 नियमों का पालन करता हो, और वैष्णव सेवा करता हो, सदाचार का पालन करता हो, जो अपने जीवन के कार्यों में उनके मतों को समझना और जानना चाहता हो, जो उनकी शिक्षाओं को हृदय से मानता हो और उनका पालन करता हो, जो उनके दिए गए सिद्धांतों का या उनके दिए गए आदेशों का पालन करता हो, जैसे कि पुस्तक वितरण करना, जो उनके प्रति आदर व कृतज्ञता का भाव रखता हो, जो लीलामृत पढ़ते हुए प्रभुपाद जी का स्मरण करता हो। ओके, थैंक यू माता जी। गोराचांद। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद का आश्रय प्राप्त करने के लिए कौन योग्य है इसमें? जो पहली तो बात, 4 नियम का पालन करना है, शिल प्रभुपाद के जो लेक्चर्स है उसको पालन करना है, और शिल प्रभुपाद के जो ग्रंथ है, छोटे छोटे ग्रंथ है, उनको पढ़ना है, और उसके आगे जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। और हमको शिल प्रभुपाद के जो मूल उद्देश्य प्रचार, हमको जोर प्रकार से प्रचार करना है, पूरे शिल प्रभुपाद जैसे हमको आज्ञा दिए हैं उस प्रकार से प्रचार करना है, ऐसे ही।
हरे कृष्ण। रेखा चित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के लिए जो प्रभुपाद जी की शिक्षा और उनके नियमों को फॉलो कर सकता हो, प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उनकी बातों को जो मान सकता हो, जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के चरणों में शरणागत है और जिन्होंने अपने मन से प्रभुपाद जी को गुरु मान लिया हो, जो शास्त्रों पर विश्वास करता हो, जो भगवत गीता और भागवतम को यथारूप में जानना चाहता हो, जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, जिज्ञासु है, जो वो प्रभुपाद जी की शरण ले सकता है। और जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं जो बेसिक नियम है, 16 माला, 4 नियम है कि जो भी 4 नियम है इस्कॉन के, वो फॉलो कर सकता हो और भक्तों का संग कर सकता हो और उनकी किताबें जो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने में जो रुचि लेता हो और आगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हो और जो गुरु की सेवा और वैष्णवों की सेवा कर सकता हो और जो जिसको इस्कॉन संस्था पर पूर्ण निष्ठा है, प्रभुपाद जी के ऊपर पूर्ण निष्ठा है, वो प्रभुपाद जी की शरण ले सकता है, पदाश्रय ले सकता है। थैंक यू माता जी। या राधाकांत मंडल जी। राधाकांत मंडल बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ जी बोलिए। पहला जो है प्रभुपाद का जो 4 नियम है उनको फॉलो करना है और 16 वाला जॉब और उपरंतु साधु संघ, उनका क्लास सुनना है, उनका किताब पढ़ना है। तो प्रभुपाद का जो मतलब बता के गया है, मतलब उनका जो नियम है, नियम कर्म में ही चलना है, तो शिक्षा गुरु है। ओके जी सर, हरे कृष्ण। ओके, रजत केशरवानी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। वीडियो ऑन करो, वीडियो। जस्ट अ सेकंड प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ जी बोलो प्रभु। शिला प्रभुपाद का पदाश्रय ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम तो हमें शिला प्रभुपाद को अपने सर्वोच्च शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। उसके उपरांत जब हम शिला प्रभुपाद को अपना शिक्षा गुरु स्वीकार करते हैं तो उनके बताए जो 4 नियम है उसको बड़े दृढ़ता के साथ 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। प्रत्येक दिन मंगला आरती अटेंड करके जो गुरु पूजा और सुबह का जो मॉर्निंग शेड्यूल होता है उसको बड़े नियम के साथ करना पड़ेगा। 4 नियम का पालन, 16 माला जब प्रत्येक एकादशी का पालन करना पड़ेगा, एकादशी के दिन 25 माला जब, भक्तों का संग करना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक्स है या बड़ी पुस्तक है उनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उसका वितरण करना पड़ेगा। और हमको ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का संग, जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, उनका संग करना पड़ेगा प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। जय, थैंक यू सो मच प्रभु। जो शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित अध्ययन करेगा वो शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकता है। जो शिला प्रभुपाद की लीलाओं का नियमित श्रवण करेगा वो शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकता है। जो शिला प्रभुपाद का भाषण या लेक्चर सुनता है वो शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकेगा। जो शिला प्रभुपाद के सिद्धांतों और निर्देशों का अनुसरण और अनुपालन करता है वो शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकता है। जो शिला प्रभुपाद के अनुयायियों का अनुसरण करता है वो शिला प्रभुपाद का आश्रय ले सकता है। तो इस तरह से प्रभुपाद का आश्रय लेने के लिए इतने लोग जो हैं वो समर्थ हैं। हम लोग 1 मिनट 5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद में फिर से बात